आके चले जाना, आके मर जाना, आके जीवन को समाप्त करके निकल जाना, टाइम पास कर लेना। बहुत से लोग कहते क्या कर रहे हो? बोले हमारे ब्रज में तो और भी बड़ी विचित्र बात कर देते, दिन अन्य फोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हो? बोले दिन अन्य फोड़ रहे हैं। कई कहते दिन अन्य काट रहे हैं, दे रहे हैं दिन अन्य में धक्का। क्या कर रहे हो? बोले दिन अन्य में धक्का दे रहे हैं। अरे उनसे पूछो जो आईसीयू रूम में ऑक्सीजन लगाकर पड़े हुए, उनसे पूछो भैया क्या स्थिति है? अरे भैया कैसे भी जीवन मिल जाए तो बच जाए तो बहुत समझो। उनसे पूछो उन श्वासों की कीमत क्या होती है जिसको हम कह रहे हैं धक्का दे रहे हैं। जिन लोगों के लिए जीवन ही धक्का देने वाला बन जाए वो क्या सदुपयोग करेंगे अपने जीवन का? जीवन दो ही लोगों का सफल होता है, एक जो इस जन्म में भगवान को पाले, दूसरा अपने देश के लिए जो मर मिटे। दो प्रकार के लोगों का ही जन्म जो है सफल है, अन्यथा कुकर सूकर मुकर ये सब आते मर जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग आए जिन्होंने संग्रह किया, कोई लिमिट नहीं। एक से एक बड़े पदवान व्यक्ति बताओ, जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? नाम याद है? तीसरे राष्ट्रपति का नाम बताओ, याद है? 2-3 महीना रुक जाओ, ये जो अभी गए राष्ट्रपति इन्हें भूल जाओगे तो। सर्वोच्च सत्ता राष्ट्रपति की पद पे बैठे हुए व्यक्ति को आप भूल गए। कितना संग्रह कर लोगे? कौन सा पद पालोगे भाई? उस पद में अगर तुम सनातन को सफल न बना सके, उस पद में अगर देश को स्ट्रांग न बना सके, तो तुम्हारा वहां आना भी व्यर्थ हो गया। याद रखिए, या तो देश की भक्ति ऐसी करो, क्योंकि देश जिसको हम भारत माता कहते हैं वो भगवान श्री नारायण की पत्नी है। अगर इनकी भी भक्ति करेंगे, इनकी सच्ची ईमानदारी से भक्ति करेंगे, तो भगवान उसमें भी हमारा कल्याण करेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसलिए योद्धाओं को गोली चलाते समय, शत्रुओं को मारते समय कोई पाप नहीं लगता, बल्कि जो युद्ध भूमि में मर जाते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। और देशों के नौजवानों की, जो मिलिट्री में जवान होते हैं, उनकी मुक्ति भी नहीं होती होगी। क्यों? वो तो बस पैसे के लिए लड़ते हैं। हमारे देश के मिलिट्री के जवान भारत माता के लिए लड़ते हैं, और जो मां के लिए लड़ता है उसकी मुक्ति होती है। इसलिए मेरी बात को बहुत सीरियस ढंग से समझना। दो ही लोगों का जीवन सफल है, एक जिसने मरने से पहले ईश्वर को पा लिया हो, दूसरा जिसने मरने से पहले अपने देश के प्रति अपना समर्पण कर दिया हो। बाकी का तो लोग आते हैं और चले जाते हैं। यही ज्ञान है, यही ज्ञान हमें भगवान का बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं।